हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिन्ह, जिनसे एक दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो ये तिरंगा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर जो रंग है तो वो है केसरिया, जो किसका प्रतीक है? वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और मध्य में देखेंगे तो वो सफ़ेद कलर है, जो कि सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे देखेंगे तो हरा रंग है और वह देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत के जो तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, अनुपात है, वो 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में देखेंगे तो गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो कि समय का द्योतक है। ठीक है, समय को दर्शाता है। और भारतीय ध्वज के डिजाइन का जो श्रेय दिया जाता है वो पिंगल वेंकैया को दिया जाता है। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है तो इस चक्र को वहां से लिया गया है। और आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे को कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब देखेंगे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आप बताएंगे कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की जो अनुकृति है तो वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके बारे में देखेंगे कि मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह यानी 4 शेर हैं। ठीक है, शीर्ष पर, और जो कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। मध्य में देखेंगे तो धर्मचक्र है और जिसमें 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटों का प्रतीक है। और उस चक्र में देखेंगे तो चक्र के दाईं ओर एक सांड है। ठीक है, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और बाईं ओर देखेंगे तो एक घोड़ा है, जो कि अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशीलता को दर्शाता है। और नीचे देखेंगे तो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते वाक्य लिखा हुआ है। और आपको याद रखना है कि जो सत्यमेव जयते जो वाक्य लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और देखेंगे कि इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में देखेंगे राष्ट्रगान के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेशनल एंथम। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। तो आप देखेंगे कि ये किसके द्वारा इसकी रचना हुई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बांग्ला भाषा में जो है रचित किया है। ठीक है, यानी रचा है, लिखा है। और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, तो सबसे पहले वहां पर इसे गाया गया था। और 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में देखेंगे राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि है तो ये तो सबको ही पता होगी कि 52 सेकंड होती है। और इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अब देखेंगे राष्ट्रीय गीत क्या है। तो ये तो पता होगा, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और ये भी याद रखना है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में 1896 ईस्वी में, तो इसे पहली बार वहां पर गाया गया था। और ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद में हम देखेंगे नेशनल कैलेंडर यानी राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग के बारे में देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। का जो प्रथम माह है वो चैत्र होता है और जो 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में से 21 मार्च को जो है शुरू होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखेंगे राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, तो नेशनल एनिमल क्या है? तो ये बाघ है। और उस बाघ का नाम भी याद रखना है, पैंथेरा टाइग्रस जिसे बोलते हैं। तो देखेंगे 1973 ईस्वी में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और इससे पहले यानी इसके पूर्व शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है।
उसके बाद में देखेंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो नेशनल जो बर्ड है वो हमारा मोर है और उसका नाम भी याद रखना है, जिसे पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं। और 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेंगे। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वो कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष देखेंगे तो वो बरगद है। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, तो वो आम है। और राष्ट्रीय नदी क्या है, तो वो गंगा है, जिसे वर्ष 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद में देखेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो ये एशियाई हाथी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखेंगे कि इसे अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखेंगे हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, जिसे भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने, आपको याद रखना है कि 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं और आगे किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप अपनी क्लासों की रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।